इन्होंने जो कारपोरेट को मदद देने के लिए और रात के अंधेरे में बिल लाया, निश्चित रूप से काला बिल इस देश के लिए है और वापस लेना ही होगा, ये संकेत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मानिए तो फटकार नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के गाल पर तमाचा मारा है। चंद मुट्ठी भर गद्दार लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो किसी भी दल के हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी, दलाल, कमीशन खोर, अय्यास लोग हैं। ये सरकार लूली, लंगड़ी और अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है किसान आंदोलन को, और लगातार जो किसान है, देश का अन्नदाता है, खुली सड़क के नीचे बैठा है और अपना हक मांग रहा है सरकार से। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे साथ कुछ पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। जो सैनिक है वो उस पार बैरिकेड के उस पार किसानों की रक्षा कर रहे हैं, और ये जो पूर्व सैनिक है ये किसानों का समर्थन करने आए हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसानों का समर्थन करना सबको करना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता है। अगर वो उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे। लेकिन ये बात सबको समझ में आ रही है, शायद हमारी सरकारों को समझ में नहीं आ रही। बातचीत करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज, कानून पर स्टे लगा दिया है, क्या लग रहा है, जीत हुई है किसानों की? मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है भारतीय, और यही सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और आगाज़ हुआ है। हमने आगाज़ भी किया है, अंत भी हम ही करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, कमेटी पहले भी बनाई जा रही थी, सरकार कह रही थी कि कमेटी बना देंगे, और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी बनाने के लिए। तो लग रहा है कि जो किसान हैं और जो सरकार है, उनका बीच का मसला जो सुलझेगा कमेटी से, क्योंकि कमेटी में सरकार के ही लोग शामिल हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी, ब्लैक फेस में आपको पीछे ले चलना चाहूँगा। अगर यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप अध्यादेश क्यों लाए, क्यों रात के अंधेरे में अध्यादेश लाए? आपको अधिकार है, लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में आप लाए? यही जो समिति की बात हो रही है, निश्चित रूप से आपको उन्हीं संबंधित किसानों से, कृषि वैज्ञानिकों से, पूरी आवाम से आपको पूछना चाहिए था, परामर्श लेना चाहिए था। आपको दोनों सदनों में बातचीत करनी चाहिए थी। आपने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने। आपको कैसे मान लें कि ये सही है? तो निश्चित रूप से आज वही जो सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, ये वही बात वहाँ होनी चाहिए थी, जो इन्होंने जो कारपोरेट को मदद देने के लिए और रात के अंधेरे में बिल लाया, निश्चित रूप से काला बिल इस देश के लिए है और वापस लेना ही होगा, ये संकेत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब वही फिर से ये बनता है यहाँ पे एक तीसरी कड़ी जो दिखाई नहीं दे रही है, कि फिर से इस बिल को ले जाएं और संबंधित किसानों से पीछे दोनों सदनों में चर्चा करें, वहाँ पे सारी चर्चाएं हो, तब जाके बिल लाएं। इसका फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको होल्ड कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता, वो संसद खारिज कर सकता है। तो ये समिति यहाँ बैठने की बजाय फिर से लोकतंत्र, जो स्वच्छ लोकतंत्र होता है, मजबूत लोकतंत्र होता है, उसके माध्यम से संसद में आए, उसका हम सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से ये एक संकेत है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन सचेत हो जाना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अभी हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि आप क्या कर रहे हैं, एक महीने से मसला नहीं सुलझ रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं सुनवाई को, फैसले को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास जितना पावर था, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मानिए तो फटकार नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के गाल पर तमाचा मारा है और उसने अपना पूरा पावर यूज़ कर दिया, क्योंकि उसके पास पावर ही इतना था कि उसको अस्तित्व कर दे, कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसने, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को, आम आवाम को यह लाइसेंस दे दिया कि आप सही मुद्दे पर थे, आप गलत नहीं थे। और अब हमको अभी तक तो ये बहुरूपीय थे, बहुरूपीय जो है कि 50 तरह के पाकिस्तानी दुनिया भर के बना रहे थे। अब हम बिल्कुल ही नहीं हटेंगे, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट का भी लाइसेंस मिल गया कि हम सत्य के रास्ते पर हैं, और इनको जो है कि तीनों बिलों को कैंसिल कराएंगे, उसके बाद ही हटेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? किसानों की पहली जीत मानी जा रही है। रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, ये किसानों की पहली आंशिक जीत है। ये जो काले कानून है
ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये गवर्नमेंट ने एमएसपी से बाहर निकलने के लिए हथकंडा बनाया है। ये किसानों के लिए बहुत घातक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया है, ये स्टे लगाया, अभी कमेटी बनेगी, उसके ऊपर आगे कोई फैसला होगा। जो भी हमारी मेंबरशिप है, जो हमारी लीडरशिप किसानों की जो उनके संपर्क में है, जो उनका देश आएगा वो मानेंगे। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हैं सब, ठीक है, क्या लगा कि ऐसा कि यहाँ पर आके समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जिनसे इनकी लड़ाई है कानूनों को लेकर, वो लगातार इन पर आरोप लगा रही है कि आप लोग किसान नहीं हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना। मैडम मैं बताता हूँ, ये किसान जब सड़क पे ऐसे आप देख रहे हो तंबू में सो रहे हैं, तो इनका उपजाया हुआ अन्न अगर हम पेट में खाते तो क्या आपको भी रात में नींद आती है क्या? ये यही सोच करके हम आए कि यार अगर हमारे जो अन्न पैदा कर देने वाला अगर सड़कों पे अगर तंबू लगा दिए तो अभी हमें घरों के अंदर में नहीं सोना चाहिए। और जो भी अभी सो भी रहे हैं उन भाइयों को मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी घरों में सोने का टाइम नहीं है, अभी जगने का टाइम आ गया है। सरकार कह रही है कि इसमें भड़काए हुए लोग हैं, माओवादी लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व सैनिक हैं, यहाँ समर्थन करने आए हैं। मैडम ये है कि अगर हम भड़काए हुए हैं, आप बोल दिए वो सुप्रीम कोर्ट साहब बोल रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर में एक छोटी सी, बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सम्मानीय शब्द है हमारा, और जो उसके अंदर में अगर दो ही जगह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, या तो हमारी वो बिल्डिंग है उसका नाम है, या उसके अंदर में काम करने वाला इस देश को न्याय देने वाले व्यक्ति का नाम सुप्रीम कोर्ट है। उनका बहुत ही हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आप भी खुद यहाँ आकर के भ्रमण कीजिए। इसके अंदर में आपको कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कोई यानी ये सारे हिंदुस्तानी और इंसान हैं जो इस देश के प्रत्येक नागरिक के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ केवल किसान की नहीं है, ये अनाज की लड़ाई है कि अनाज आप अगर पैसे वालों को हैंड ओवर कर दोगे, आज हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, जो भूखमरी के अंदर में 94 नंबर पे है। अगर मैं पैसा वाला हूँ, मैं अगर किसान से खरीद करके इकट्ठा कर लूँगा, मैं अगर 10 लाख में खरीदूँगा ना मैडम, तो आपको 12 लाख में दूंगा, 8 लाख में कभी नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा बिजनेस 1 महीना ही नहीं चलेगा। तो सरकार जो 2 रुपये किलो के अंदर में या किसी को मुफ्त में भी देती थी, अगर जिसको जो कहीं मजदूरी नहीं मिल रहा है, कोई गरीब है, दबा कुचला, जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, उस तक कम से कम अगर किसान से एमएसपी रेट के ऊपर में अनाज खरीद करके गवर्नमेंट क्या उनके अंदर में डिस्प्यूट नहीं कर सकती? भूखमरी के अंदर हमारे देश को क्या, या ये कल आप बोल रहे थे ना, जो हरियाणा के अंदर में खट्टर साहब बोल रहा था, बोला हमारे पास में 3 साल का स्टॉक है, 3 साल अकाल पड़ जाएगा तब भी हम खाए। मतलब हम पैसे वालों के पास में तो 3 साल तक का स्टॉक है, और जिस बेचारे के पास में 1 रुपया नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई धंधावाड़ी नहीं है, उस बच्चे को आप क्या मिट्टी खाने के लिए मजबूर करोगे? तो ये इस देश का आखिरी व्यक्ति बैठा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, न ज़मीन है, न जंगल है, न कोई मकान है, उस व्यक्ति का भी ये आंदोलन है। बॉर्डर पर आप लोगों ने संघर्ष करा और आज किसानों के साथ उनके संघर्ष में खड़े हुए, कंधे से कंधा मिला करके, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा काम तो संघर्ष करना है। जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे हम खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे, और देश की जनता को भी से अपील करेंगे कि अब इन जो चंद मुट्ठी भर गद्दार लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी, दलाल, कमीशन खोर, अय्यास लोग हैं, इनको अभी जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है। और इसके लिए भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक आपके साथ में हैं। आप संघर्ष करें, हम आपके साथ में रहेंगे और इन देश के गद्दारों का मुकाबला करेंगे मिलके, और ख़त्म करेंगे और देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने कानून पढ़ लिया है, आप लोग 1 साल तो इस कानून को मौका दो। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं 2 साल के मान जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लाएं, अगले साल चुनाव लड़ें, फिर जीत के लाएं, हम मान जाएंगे। बिल्कुल, अगले साल चुनाव लड़ें, मतलब जब चुनाव 2024 में आता है उसमें मैनिफेस्टो में लाएं, ये अपनी पूरी प्रक्रिया जो किए हैं, तो फिर उसको ला के दिखाएं और मान जाएं। क्योंकि उन्होंने बिना परामर्श लिए, बिना किसी से बात किए, रात के अंधेरे में अध्यादेश, लोकतंत्र का हनन, किसी सदनों में कोई चर्चा नहीं, प्रश्नकाल स्थगित, शीतकालीन स्थगित, क्या है ये? क्या यही आपका लोकतंत्र है? क्या आप रक्षा मंत्री हैं, आप किसान मंत्री की बात करते हैं? मैं उस चंदौली क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, बगल में
वो कितने किसान कितनी बार किसानी किए, क्या करते हैं किसान के बारे में कहे थे। जबकि ये जब जहाँ कहीं किसान का आंदोलन होगा सबसे पहले मैं आऊँगा, जब इनकी सरकार सत्ता में नहीं थी। कहती थी कि ये लूली और लंगड़ी हो गई है, लेकिन मैं आज के वही राजनाथ सिंह कहते थे कि ये सरकार कांग्रेस को लूली लंगड़ी है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार लूली लंगड़ी और अंधी हो गई है, बहरी हो गई है बिल्कुल। तो राजनाथ सिंह इस पर ध्यान दें कि ये जो असली किसान है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, असली किसान बैठे हुए हैं, वो आए हमारे बीच में बैठे और वो भी विरोध प्रदर्शन करें। जो किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात हम जानते हैं, तो किसान सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया असली किसान हैं, वहाँ हमारे साथ, तब मानेंगे वो असली किसान है, नहीं तो नकली है, नकली के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने से नकली किसानों को आज दरकिनार कर दिया, उनको बदनकिनार ये भारतीय संसद कर रही है, वो असली किसान नहीं है वो। ये पूर्व सैनिक मेरे साथ जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आज उस पर बातचीत करी। एक ही जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि बार बार जो किसान हैं वो कानून वापसी पर पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी सुनवाई हुई, फैसला आ गया, कमेटी का गठन हुआ, कमेटी का गठन होगा तो अब ये देखना होगा कि कमेटी किस तरीके से रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के अधीन, क्योंकि CA में भी ऐसा ही हुआ था, कमेटी बना दी गई लेकिन फिर एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी तरह ये भी देखना होगा कि जो इनका संघर्ष है, जो ये सड़कों पर 46-48 दिन से बैठे हैं, वो कितना कामयाब होगा। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।